रायसेन के ऐतिहासिक जिले में आज भी रोजेदारों को तोप की गूंज से मिलती है। सेहरई और इफ्तार की सूचना। रायसेन किले पर लगभग 200 साल से रोजेदार के लिए निभाई जा रही है अनूठी परंपरा। नवाबी काल में शुरू हुई इस परंपरा आज भी लगातार जारी है। जिला प्रशासन द्वारा दी जाती है रमजान माह के लिए तोप चलाने की अनुमति। रमजान का पवित्र माह शुरू हो चुका है। अल्लाह की इबादत में रोजे रोक रखे जा रहे हैं। इस पूरे माह रोजेदारों के लिए सेहरी और इफ्तार का समय सबसे अहम होता है। आजकल जहां आधुनिक संसाधनों से सेहरी और इफ्तारी की सूचना देने का चलन है, वहीं मध्य प्रदेश का रायसेन जिला ऐसा है जहां आज भी परंपरागत और अनूठे तरीके से सेहरी और इफ्तारी की सूचना पहुंचाई जाती है, जिसके तहत रायसेन के किले पर सेहरी से पहले और शाम को इफ्तारी के वक्त तोप दागने की परंपरा है, जो आज से नहीं बल्कि करीब 200 साल से चली आ रही है। यही नहीं, यहाँ हिंदू परिवार के सदस्य भी ढोल पीटकर रोजेदारों को जगाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 47 किलोमीटर दूर रायसेन जिला बसा हुआ है, जहाँ रमजान माह में सुबह लगभग 5 बजे और शाम के वक्त अगर कोई बाहरी शख्स पहुंच जाए तो वो यहाँ गूंजने वाली तोप की आवाज से न केवल चौंक जाएगा बल्कि किसी आशंका का अनुमान भी लगा बैठेगा। लेकिन हकीकत इससे कहीं अलग है। दरअसल यहाँ रमजान माह के पवित्र दिनों में इफ्तारी और सेहरी की सूचना देने के लिए किले की पहाड़ी से 2 वक्त तोप चलाई जाती है, जिसकी आवाज सुनकर शहर सहित आसपास के लगभग 12 गाँव के रोजेदार रोजा खोलते हैं और इस तोप की आवाज भी लगभग 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। ये परंपरा नवाबी काल से चली आ रही है, जब सेहरी और इफ्तारी की सूचना देने के लिए कोई साधन नहीं हुआ करता था। करीब 200 साल पहले रायसेन किले पर राजा और नवाबों का शासन हुआ करता था। उन दिनों से ही लोगों को सूचित करने के लिए तोप के गोले दागे जाने की शुरुआत हुई थी। इसके बाद 1936 में भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्ला ने बड़ी तोप की जगह एक छोटी तोप चलाने की परंपरा बनाई, जिसके पीछे वजह ये थी कि बड़ी तोप की गूंज से किले को नुकसान पहुंच रहा है। रायसेन के किले से इस तोप को चलाने की प्रक्रिया भी कम रोचक नहीं है। दरअसल इसके लिए जिला प्रशासन बाकायदा 1 माह के लिए लाइसेंस जारी करता है। तोप चलाने के लिए आधे घंटे की तैयारी करनी पड़ती है। इसके बाद तोप दागी जाती है। जब रमजान माह समाप्त हो जाता है तब तोप की साफ सफाई कर सरकारी गोदाम में जमा कर दी जाती है। पूरे महीने तोप दागने में करीब 70,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। किया जाता है जब ढोल बजते हैं सेहरी स्टार्ट होने के टाइम पे और सेहरी खत्म होती है, उससे 10 मिनट पहले वो ढोल बंद हो जाते हैं, जिससे वो पूरी आवाज किले से पूरे रायसेन तक जाती है। उससे लोग उठते हैं और लोग जागते हैं और तोप की आवाज से सेहरी करना बंद करते हैं और अफ्तार के वक्त तोप की आवाज से अफ्तार अपना रोजा खोलते हैं। कितने किलोमीटर दूर तक लगभग इसकी आवाज जाती है? समथिंग 15 से 20 किलोमीटर तक इसकी आवाज जाती है। आप कैसे इसी से रोजा अफ्तारी करते हैं? हाँ जी, हम तो सब बचपन से इसी से रोजा अफ्तार करते हैं और सेहरी इसी से ही करते हैं। क्या नाम है सर आप? सर मेरा नाम शफीक है। शफीक भाई, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए इसको? सर मैं भोपाल से आया हूँ और जैसा कि मैंने सुना है पूरे भारत वर्ष में सिर्फ और सिर्फ ये परंपरा जो है रायसेन जिले के अंदर जारी है। अभी भी लगभग 200 से 250 साल हो चुके हैं इस परंपरा को जारी रहते हुए, और इसी के उपलक्ष्य में मैं यहाँ पर आया हूँ। और इस तोप का मकसद ये रहता है कि शाम के वक्त जो चलती है तोप, उससे रोज़ा खोला जाता है और इसी तोप से सुबह सवेरे तो रोज़ा रखा जाता है। तो मैं हर साल जो है भोपाल से यहाँ आता हूँ और इस परंपरा को देखने के लिए खास कर आता हूँ और इस इतिहास से जोड़ने के लिए मैं हमेशा आता रहूँगा। और ये जो तोप का सिलसिला है लगभग 200-250 साल हो चुके हैं और भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ ये रायसेन में जारी है। जिला प्रशासन द्वारा भी? हाँ, जिला प्रशासन द्वारा जो है इसकी सामग्री उपलब्ध कराई जाती है और जो है यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो इसको चलाते हैं और हजारों सैलानी जो है हर साल यहाँ पर इस तोप को देखने के लिए आते भी है और यहीं पर रोजा अफ्तार भी करते हैं, उन्हीं में से एक में भी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। शाहिद भाई, क्या कहना चाहेंगे क्या इस तोप के बारे में? सर ये तोप तो ऐतिहासिक तोप है। यहाँ पर सबसे पहले रमजान मुबारक के अंदर ऊपर सेहरी के लिए जगाया जाता है, जिससे रोज़ा चालू होता है। सेहरी करते हैं, ऊपर नगाड़े बजते हैं और 2:35 से बजते हैं, तो सुबह 4:35 चला के बजती है। उसके बाद ये तोप चला के उसको नगाड़े का एक आकाशन करा जाता है, तो बंद कर दिए। 4:35 पे तोप चलाई जाती है। इससे सेहरी करके रोज़ा रख लेता है इंसान। फिर शाम के टाइम समय होता है इसका 6:32 35 पे इस तोप को चलाई जाती है, फिर इससे रोज़ा खोला जाता है और ये प्रशासन द्वारा मिली जाती है रायसेन कलेक्ट्रेट से।
राशन कलेक्टर इसका पूरा इंतजाम करते हैं। जी तो दी जाती है तो आपको वहाँ से लाई जाती है, कमेटी लाती है, मुस्लिम बार कमेटी। जी और ये प्रशासन से हम चलाते हुए आ रहे हैं कम से कम 20-22 साल से, हम दोनों भाई। जी ये हमारे बड़े भाई हैं, पप्पू भाई जी जी। तो दोनों आप कर रहे हैं, आपके जी। पुरखे या जी, परंपरा को परंपरा से चली आ रही है हमारे पुरखों से। हमारे क्या नाम है सर आप? सखावतुल्लाह पप्पू। पप्पू भाई, कितने सालों से आज आप ये रमजान के लिए तोप चलाते आ रहे हैं, जिससे अफ्तारी करते हैं और सहरी करते हैं? तकरीबन 25-26 साल हो गए मुझको ये कार्य करते हुए और इस काम को अंजाम देते हुए। और अफ्तार के टाइम, शाम की टाइम जब तोप चलती है, इससे अफ्तार किया जाता है। तो शाम को, रात में तकरीबन 4-4:30 बजे के करीब तोप चलाई जाती है, जिससे ये संकेत दिया जाता है कि अब सहरी का वक्त खत्म हो गया है, अब कोई खाना पीना बंद कर दिया जाए। आपके परिवार के लोग कितने सालों से लगभग ये तोप चलाते हैं? तकरीबन जब से मैंने होश संभाला है, उससे पहले मेरे चचा चलाया करते थे, वे दुनिया से चले गए हैं। और मेरे वालिद भी चलाया करते थे। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ये तुम्हारे दादा चलाया करते थे, ये पुश्तनी चलती हुई आ रही है और अब ये चलाना, अब अभी इस कार्य को मैं पूरा कर रहा हूँ। अब कुछ साल बाद इस काम को मेरे बेटा करने के लिए तैयार है, वो करेंगे। लगभग कितने सालों से तोप चलती आ रही है? तकरीबन 200 वर्ष के करीब ये चलती हुई आ रही है नवाबी शासन से।